हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मार्गशीर्ष मास का पावन महीना चल रहा है और इसे अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि मंगलवार का उपाय है। आप यह उपाय केवल मंगलवार के दिन ही कर सकते हैं और आपको यह उपाय प्रदोष काल में ही करना है। प्रदोष काल का समय वह होता है सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। आप यह उपाय शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं, सफलता में देरी हो रही उसके लिए कर सकते हैं, किसी कार्य में देरी हो रही आप उसके लिए कर सकते हैं। मान लीजिए किसी काम में आपको अड़चन आ रही है, हर काम में आपको देरी हो रही है, आपकी विवाह की उम्र हो गई है 30 साल 35 साल 40 और रिश्ते आने बंद हो गए हैं, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपका अच्छे से अच्छा रिश्ता लगेगा और सफलता में देरी हो रही है, आप किसी काम में हाथ डालते हैं, वह काम आपका नहीं चल पा रहा है, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, आपको लग रहा है उसका रिजल्ट आने में बहुत देरी हो रही है, मेरा होगा कि नहीं होगा, तो आप उस सिचुएशन में भी यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपको अपनी मेहनत हर चीज़ में पूरी करनी होगी। शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय बहुत ही अचूक है, तो आप यह उपाय करके देखिए। यदि जिनके लड़के या लड़कियों के विवाह में देरी हो रही होगी, पंडित जी ने बताया है कि 3 से 4 महीने के अंदर आपका विवाह अच्छा मंगल विवाह जरूर तय हो जाएगा। आइए अब इस उपाय को देख लेते हैं, हमें करना क्या है और इसके लिए हमें सामग्री क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए मात्र एक धतूरा। एक धतूरा आपने देखा होगा, ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा कांटे कांटेदार होता है, वो धतूरा होता है। मात्र वही हमें एक धतूरा चाहिए और 1 लोटा जल लेना है। प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। शाम को समय आपको शिवालय जाना है, एक धतूरा लेकर 1 लोटा जल। 1 लोटा जल जो आप लेंगे वो तांबे के पात्र में लेंगे और अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। उसको लेकर अपने घर के आसपास जो भी शिवालय है वो आपको वहाँ पे चले जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैठ जाइए। ऐसे बैठिए कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, जिधर से जल बहकर जाता है आपका मुख उस दिशा की ओर होना चाहिए। जब किसी विशेष कामना के लिए हम जल चढ़ाते हैं या कोई उपाय करते हैं तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मुख उत्तर मुखी हो, मतलब जिधर से जलाधारी से जल बहकर जाता है, जिधर हम अपना लोटा लगाकर कलश लगाकर जल झेलते हैं आचमन के लिए, उस तरफ हमारा मुख होना चाहिए। ऐसे आप उत्तर मुखी होकर बैठ जाइए और उसके बाद जो आपने एक धतूरा लिया है, या तो आप चाहिए तो उसे घर से ही फोड़ के ले जाइए। घर से फोड़ के ले जाएंगे तो बहुत अच्छी, उसको फोड़ लीजिए और जो उसमें का बीजा रहता है, जो अंदर का फल रहता है, उसका उपयोग आपको करना है। आप धतूरे को अच्छे से फोड़ लीजिए, उसका फल निकाल लीजिए और फिर वही ले जाकर शिवालय में आपको शिवलिंग के ऊपर धतूरे के उस फल को समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर, और अपनी मनोकामना कहते हुए आपको वो धतूरे का फल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और साथ में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का आपको जाप करते रहना। यदि नारियां करेंगे तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करेंगे। पुरुष डायरेक्ट ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप सबसे अच्छा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए धतूरे का वो जो फल है, वो बीज है, आप समर्पित कर दीजिए। और उसके बाद धीरे धार के साथ जो 1 लोटा जल आप लेके गए उसको उस धतूरे के ऊपर ही समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जल थोड़ा सा आप अपने कलश में झेल लीजिए, अपने माथे पर, आँखों पर, कंठ पर लगा लीजिए। इस तरह से आपको यह उपाय करना है और 2 से 3 मंगलवार आपको लगातार करना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। अगर शीघ्र विवाह के लिए कर रहे होंगे तो आपका शीघ्र विवाह बहुत जल्दी तय हो जाएगा। सफलता के लिए कर रहे होंगे तो सफलता मिलेगी। या जिस भी कार्य के लिए आप कर रहे होंगे आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। तो यह मंगलवार का उपाय है, आपको करके देखना चाहिए। अब आइए देख लेते हैं मंगलवार का ही दूसरा उपाय। यह उपाय भी आपको मंगलवार के दिन ही करना। आप सुबह या शाम किसी भी समय यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय मात्र बेलपत्र का है। आपको चाहिए 3 बेलपत्र, जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो, और आपको यह उपाय अपने घर पर ही करना है। और यह उपाय आप मनोकामना पूर्ति के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, विवाह के लिए, सफलता के लिए, घर में लक्ष्मी जी के आगमन के लिए, धन संपदा के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। किसी भी अटके हुए कार्य से निकलने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। बहुत दिन से कोई आपकी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, आपने बहुत सारे उपाय भी करके देख लिए, तब भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तब आपको यह एक उपाय अवश्य ही करके देखना चाहिए। मात्र 3 बेलपत्र का यह उपाय है। आपको 3 बेलपत्र लेने जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। अब उन बेलपत्र के आपको क्या करना है, सिंदूर लेना है। सिंदूर को थोड़ा सा गीला करना है।
और उसके बाद जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है आपको वो लेना है, लाल वाला सिंदूर नहीं, ऑरेंज वाला सिंदूर लेना है। और उसके बाद जो बेलपत्र का बड़ा वाला पत्ता होता है, एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती, एक बड़ी पत्ती होती है और दो पत्ती, एक लेफ्ट और एक राइट साइड वाली होती है। उन दोनों को छोड़ के आपको जो मिडिल वाली बेलपत्र की पत्ती होती है, सबसे बड़ी वाली, आपको उस पर राम लिखना है। तीनों बेलपत्र की सबसे बड़ी वाली पत्ती पर, तीनों पत्ती पे आपको राम लिख देना है। आपने राम लिख दिया। अब आपको घर में ही अपने बजरंग बली के पास, जो घर में ही, यदि कहते हैं कि नारियां बजरंग बली को नहीं छू सकती हैं तो आप दूर से ही उनको समर्पित कर दीजिएगा। यदि पुरुष कर रहे हैं तो वो छू सकते हैं, ऐसी मान्यता है। तो जो मान्यता है वो तो हमें माननी ही पड़ेगी ना। तो आप क्या करिएगा, बड़े पत्ते पे आपने राम लिख दिया है तो अच्छे से सिंदूर से राम लिख दीजिए। बड़ी बड़ी पत्तियों पे, जो बड़ी वाली पत्ती होती है, 3 पत्ती में से जो बड़ी वाली पत्ती, उसी पे आपको राम लिखना है। आप अच्छे से राम लिख दीजिए सिंदूर से। उसके बाद घर पर ही बजरंग बली के पास में जो आपकी फ़ोटो हो, मूर्ति हो, मंदिर में आपने बजरंग बली रखे, वहाँ पे जाके आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है अपनी कामना कहते हुए। और हनुमान चालीसा को आपको पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, अपनी कामना कहते हुए रख दीजिए। जब आपका हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त हो जाए, आप धूप बत्ती, जैसे आपको पूजा अर्चना करनी है आप वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिए, बेलपत्र समर्पित। अब उस बेलपत्र को आपको उठा लेना है और अपने घर के ही शिवलिंग पर, जो आपके घर में छोटे से शिवलिंग होकर, उसी पर आपको वो बेलपत्र उठाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको बेलपत्र उसी शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है, अपनी मन की बात कहते हुए, अपनी कामना कहते हुए। कहते हैं पंडित जी, यदि आप यह उपाय करते हैं तो 3 से 3.5 महीने के अंदर आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होती है। यदि अभी तक आप उपाय करके देख चुके हैं, परेशान भी हो चुके हैं, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आपको यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए मंगलवार का। आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।